जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा के कुछ खूबसूरत से पल। तो आप लोग भी मेरे साथ माता रानी की इस पवित्र पावन यात्रा का हिस्सा बनिए और साथ ही आनंद उठाइए माता रानी के पवित्र और पावन त्रिकुटा पर्वत के दर्शनों का। तो चलिए यात्रा का शुभारंभ करते हैं। जय माता दी। हमने अपनी यात्रा 11 जनवरी को की थी। सुबह 11 बजे के आसपास हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। उस दिन मौसम काफ़ी साफ़ था, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, जिससे यात्रा करने में अच्छा लग रहा था। बारिश हो जाती है तब थोड़ी सी चढ़ाई करने में दिक्कत होती है, पर वो सब माता रानी की इच्छा के ऊपर है। वो कब बारिश कर दे, कब धूप खिला दे, वो सब माता रानी के ऊपर है। हमने जब यात्रा की थी उस दिन मौसम साफ़ था। दूसरे दिन जब हम नीचे भी उतर कर आए थे उस दिन भी मौसम काफ़ी अच्छा रहा था, जिससे हमें यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये यात्रा के बीच में पड़ने वाला मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मंदिर, तो इसके दर्शन कर कर भी हम आगे चल दिए थे। ये हमारे यात्रा के साथी हैं जो इस बार हमारे साथ गए थे। बस ऐसे ही माता रानी का नाम लेते हुए, जय माता दी बोलते हुए हम आगे अपनी यात्रा पर बढ़ते जा रहे थे। बिल्कुल। ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर माता रानी के चरण बने हुए हैं। त्रिकुटा पर्वत से कटरा शहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। बस इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जहां से ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। 2 दिन पहले ही हैवी स्नोफॉल यहाँ पर हुआ है, तो उम्मीद है हमें भी भवन पर थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। ये एक नया वेटिंग हॉल अर्धकुंवारी पर और बन गया है, जो कि शुरुआत में ही बना हुआ है। बाकी आगे बने हुए हैं, ये एक नया और तैयार हो गया है। ये है अर्धकुंवारी मंदिर, जहाँ पर है गर्भजून गुफा, जिस गुफा के अंदर माता रानी 9 महीने तक रही थी। यहाँ पर दर्शन में टाइम लगता है, ग्रुप नंबर मिलता है जिसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आराम से लग जाता है। जब थोड़ा बहुत रश होता है तब, अच्छी खासी भीड़ होने पर ये टाइम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप लोग जाते समय अपना ग्रुप नंबर लेते जाएं और लौटते समय एक बार देख लें कि अगर आप वो ग्रुप नंबर चल रहा है तो आप दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आप आराम से स्टे करो अर्धकुंवारी पर और फिर दर्शन करो। हम लोग मंदिर के दर्शन कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ दिए। क्या नहीं है? क्या है? एक बॉल लादने से नीचे फेंक दो तो क्या होता? किसी के सर पे ही पड़ती। और सामने वो दिख रहे हैं लंबे से कटरा स्टेशन। हम लोग अर्धकुंवारी से जो नया रास्ता, जिसे हिमकोटी मार्ग बोलते हैं, उससे आगे बढ़े और ये रास्ते पे ताराकोटा मार्ग, जो नीचे से नया रास्ता शुरू हुआ है ताराकोटा मार्ग, वो हिमकोटी मार्ग से ही आगे जुड़ जाता है। बाकी इस रास्ते पर ही अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी वाली गाड़ियों की भी सुविधा रहती है, जो कि आपको अर्धकुंवारी से ही मिलेंगी। नीचे से आपको पालकी या घोड़े से ही ऊपर आना पड़ेगा अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी से आप बैटरी वाली गाड़ी ले सकते हैं जो भवन तक जाए। हिमकोटी मार्ग से भवन के लिए जाते हुए ये पहला मोड़ है, जिससे माता रानी के पवित्र भवन के पहले दर्शन होते हैं। जय माता दी। यहाँ से भवन के दर्शन होने के बाद आपकी चाल में जो तेज़ी आती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। अंदर से इतना उत्साह, इतनी मैं बोल नहीं सकती उनको शब्दों में। जब कभी आप जाएं या गए होंगे तो आपको भी पता होगा, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और काफ़ी तेज़ चाल हो जाती है। ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी भवन पर पहुंचा जाए। हम लोग पहुंच गए हैं भवन पर और हम लोग 5:30 बजे के आसपास भवन पर पहुंचे थे। तो हम लोग दर्शन रात में करेंगे क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं, तो आरती शुरू होने का समय ही है। 6 बजे के आसपास आरती शुरू होती है, जिससे दर्शनों की लाइन को रोक दिया जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग दर्शन रात में करेंगे।
हम लोग रात में भवन पर ही रुके थे, जिसके लिए हमने रूम बुकिंग ऑनलाइन की थी। तो इसीलिए इस समय भी हम लोग अपने रूम पर ही जा रहे हैं, ताकि वहाँ जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात में आकर नीचे दर्शन करेंगे। आराम से आराम से। ऐसी होती है आधी मत्था की चढ़ाई। हम पहुंच गए हैं अपने रूम्स पर, जहां रात में हम रुकने वाले हैं। ये है वैष्णवी डबल बेडेड हट्स, जो भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जो रास्ता गया है उस रास्ते के शुरुआत में ही ये बने हुए हैं। भवन पर गुफा में अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जिस वजह से रात में जब हम दर्शन के लिए गए तो मैं नीचे अपना मोबाइल नहीं लेकर गई थी, मोबाइल रूम में ही छोड़कर गए थे। तो इस वजह से रात की कोई भी वीडियो क्लिपिंग नहीं है आप लोगों के लिए। ये सुबह का है, जब हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो ये उस समय का मैंने बनाया हुआ है। सुबह सुबह माता रानी के पवित्र भवन के दर्शन। और ये हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने जाने से पहले भोजनालय आ गए थे। यहाँ पर हम चाय, कॉफ़ी और जो भी जिसको थोड़ा बहुत कुछ खाना था वो खा पी कर निकलेंगे भैरव बाबा के दर्शनों के लिए। रोप वे से जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। ये पहुँच गए थे हम भैरव घाटी, भैरव बाबा का मंदिर सामने। भैरव बाबा के दर्शन कर अब हम लोग रोपवे से ही वापस नीचे जा रहे हैं। हमारी यात्रा पूर्ण हुई। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, भैरव बाबा के दर्शन अच्छे से हुए। रात में जब हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए थे तो उस समय भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए। गुफा में भी हम लोग काफ़ी देर तक रुक पाए। मतलब जो 5-7 मिनट वो काफ़ी हैं, मतलब कुछ सेकंड का समय मिलता है गुफा में माता रानी के सामने उनके दर्शन करने के लिए। तो वो अगर हमें 5 से 7 मिनट भी कल रात में मिले तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी देर हम माता रानी के दर्शन कर पा रहे थे। तो बहुत अच्छे से हमारी यात्रा रही। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।